Hello students, good morning. We were discussing uses of microbes, microorganisms. Today we will discuss about the harms of the microorganisms, harmful microorganisms. क्या क्या हानियां हैं सूक्ष्म जीवों की, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे. Harms of microorganisms. Microorganisms causes many disease in animals, humans, and plants. मनुष्यों में, जंतुओं में और पौधों में सूक्ष्म जीव रोग फैलाते हैं, बहुत सी बीमारियां करते हैं. नंबर 2, they damage many things. बहुत सी वस्तुओं को नुकसान करते हैं, खराब कर देते हैं. They rancid our food items. खाद्य पदार्थों को खराब करते हैं, अचार, मुरब्बे, पिकल वगैरह, जैम्स, क्वैसेज. इनमें बैक्टीरिया वगैरह पनप जाते हैं, बढ़ जाते हैं और वो बैक्टीरिया वगैरह उनको खराब कर देते हैं. They cause skin disease. त्वचा संबंधी रोग करते हैं, जैसे वर्म्स, रिंग वर्म्स, दाद वगैरह, खुजली, स्कैबीज, खुजली वगैरह हो जाती है त्वचा पर. ये कवक से होते हैं, आमतौर पर बारिश के मौसम में होते हैं. कवकों से होते हैं, फंगस से, ड्यू टू फंगस. माइक्रोब्स also they cause food poisoning. फूड पॉइजन करते हैं, भोजन को खराब कर देते हैं, जिससे वो जहरीला हो जाता है. ब्रेड वगैरह को ये खराब कर देते हैं, लंबे समय तक रखी रहे ब्रेड वगैरह तो वो उनको नष्ट कर देते हैं. तो बहुत से हमारे कपड़े वगैरह इनको भी नुकसान करते हैं, चमड़े को नुकसान करते हैं. हमारे जो कीमती आइटम्स लेके आते हैं उनमें बैक्टीरिया वगैरह बढ़ जाते हैं. नमी जहां बढ़ जाती है वहां माइक्रोब्स क्रिएट हो जाएंगे, बैक्टीरिया, फंगस, और वो उनको डैमेज कर देंगे. माइक्रोब्स आल्सो डैमेज आवर ग्रेन्स. अनाज को खराब कर देते हैं, अनाज के अंदर पनप जाते हैं सूक्ष्म जीव, उसको धीरे धीरे सड़ा देते हैं, खराब हो जाता है. तो बहुत से हार्म्स हैं, बहुत से नुकसान हैं. तो सो वी कैन से दैट माइक्रोब्स आर बोथ फ्रेंड्स एंड फोए. ये जो काम है इनके, ये हमारे शत्रु के रूप में है, फोए के रूप में है. और कल हमने जो बताए थे वो 10 यूजेस बताए थे आपको एटलीस्ट, वो उनके फ्रेंड्स के रूप में कार्य थे. अब एनिमल्स में डिजीज देखते हैं भाई, कौन सी डिजीज माइक्रोब्स एनिमल्स में क्रिएट करते हैं, कौन से रोग वो एनिमल्स में
करते हैं। ह्यूमन डिजीज इससे पहले डिजीज माइक्रोब्स करते तो हैं, होते तो माइक्रोब्स के कारण हैं, लेकिन उनको जो ले जाने वाले हैं कैरियर, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक या किसी स्थान से व्यक्तियों तक, एनिमल्स तक, प्लांट्स तक, जो कैरी करते हैं, जो कैरियर हैं, उनके वाहक हैं, उनको ले जाने वाले हैं, वो है जैसे हाउस फ्लाई, मॉस्किटोज, और भी ऐसे अन्य कीट हैं। अब जैसे ये हाउस फ्लाई है, ये किसी इन्फेक्टेड पर्सन के वेस्ट मटेरियल पे बैठी है, तो उसके साथ जो माइक्रोब्स हैं स्टिक करते हैं, चिपक जाते हैं, चिपक जाएंगे, और चिपकने के बाद जब वो हाउस फ्लाई हमारे फूड आइटम पर, वाटर के ऊपर आके बैठती है, तो वो माइक्रोब्स उस फूड आइटम में, वाटर में चले जाते हैं। इस प्रकार वो फूड आइटम, वाटर इन्फेक्टेड हो जाता है। उसको जो भी व्यक्ति यूज करेगा, वो माइक्रोब्स उस व्यक्ति के अंदर चले जाएंगे, एंटर कर जाएंगे। इस प्रकार वो व्यक्ति इन्फेक्टेड हो जाएगा, वो पर्सन इन्फेक्टेड होगा, संक्रमित हो जाएगा, उसको वो रोग लग जाएगा, क्योंकि उस रोग के माइक्रोब्स उसकी बॉडी में एंटर कर चुके हैं। इसलिए हमेशा कहा जाता है, ऑलवेज कवर द फूड आइटम्स एंड वाटर। हमेशा खाद्य पदार्थों को और भोजन को, जल को, भोजन और जल को हमेशा ढक कर रखना चाहिए, खुला नहीं छोड़े। खुला छोड़ने पर मच्छर मक्खी उसके ऊपर बैठते हैं और उनके ऊपर लगे हुए माइक्रोब्स वो फूड में आ जाते हैं, भोजन में चले जाते हैं, और वहां से, भोजन से वो माइक्रोब्स हमारे अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं, या एनिमल्स उस फूड को एनिमल्स को देते हैं, एनिमल्स में एंटर कर जाते हैं। ऐसे ही ये प्लांट्स में डिजीज फैलाते हैं, इन्फेक्टेड पर्सन। जैसे आपको पहले बता था, जो मलेरिया है वो प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है। लेकिन वो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ अपने आप थोड़ी जाता है एक व्यक्ति से। मान ले एक व्यक्ति को मलेरिया हो गया, तो उसके शरीर से दूसरे व्यक्ति तक प्लाज्मोडियम नहीं पहुंचेगा अपने आप, उसको मॉस्किटो लेके आते हैं, मॉस्किटो। फीमेल एनाफ्लीज, मादा एनाफ्लीज जो मक्खी है, मच्छर है, मच्छर है, वो मादा एनाफ्लीज मच्छर है, इन्फेक्टेड पर्सन को काटता है, कट करता है, बाइट करता है, खून को चूसता है, उसके अंदर वो माइक्रोब्स एंटर कर जाते हैं, उसके बॉडी पे लग जाते हैं, पैरों पे लग जाते हैं, मुंह पे लग जाते हैं। फिर जैसे ही वो एक हेल्दी पर्सन को बाइट करता है, काटता है, मादा एनाफ्लीज मॉस्किटो, तो उसके जहां से वो काटता है, वहां ब्लड के थ्रू वो माइक्रोब्स उसकी बॉडी में चले जाते हैं। इस प्रकार एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में जो माइक्रोब्स थे, जो प्लाज्मोडियम था, मलेरिया को फैलाने वाले प्रोटोजोआ थे, इनको पहुंचा दिया मॉस्किटो ने, मादा एनाफ्लीज मॉस्किटो ने, तो एक कैरियर का काम करते हैं। आमतौर पर मॉस्किटो ब्रीड करते हैं
स्टेगनेंट वाटर, खड़े हुए जल में, जहां पानी एक स्थान पर खड़ा रहता है वहां आमतौर पर मच्छर अपना घर बनाते हैं, वो अपने अंडे देते हैं और वहां वो ग्रो करते हैं। इसलिए पानी को एक स्थान पर खड़ा न होने दें। डोंट स्टे वाटर एट वन प्लेस, खड़ा न होने दें उसको। ड्रेनेज सिस्टम अच्छा हो, फिर भी नालियों में पानी रहता है तो वहां छिड़काव करें, केरोसिन ऑयल का या इंसेक्टिसाइड्स का, मच्छरों को मारने वाली दवाओं का छिड़काव करते रहे समय समय पर, जिससे कि उनका लार्वा जो अंडे हैं वो खत्म हो जाए और मच्छर जो है मॉस्किटो ग्रो न करें। या मॉस्किटो नेट का प्रयोग करें या फिर जो भी प्रबंध करें, मच्छरों से बचाव का उपाय करें ताकि मलेरिया न फैले। तो इस प्रकार माइक्रोब्स को, कुछ इंसेक्ट हैं, कीट हैं, मच्छर मक्खी और भी है बहुत से, कि जो कैरी करते हैं, जो लेके जाते हैं एक हेल्दी पर्सन से, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन के पास। इस तरह से ये रोग फैलते हैं। ह्यूमन डिजीज हम देखें उस किस माइक्रोब से होती है, कैसे वो फैलती है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। सबसे पहले ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, ये बैक्टीरिया से होती है। बैक्टीरिया एयर के थ्रू फैलती है, खांसता है, छींकता है टीबी से इन्फेक्टेड पर्सन, तो इसके माइक्रोब्स एयर में चले जाते हैं। उस एयर में उसके पास जो व्यक्ति सांस लेता है उसके एयर के थ्रू बॉडी के अंदर इंटरेक्ट कर जाते हैं। माइक्रोब से होने वाले और डिजीज देखें, मीजल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो, मीजल्स, SLESY, चिकन पॉक्स, पोलियो, ये तीनों ही डिजीज वायरस से होती हैं। किससे होती हैं? वायरस से। एयर से फैलता है खसरा, ये भी एयर और कांटेक्ट से, और ये एयर और वाटर से। वायरस से ये खसरा है, ये माता है चिकन पॉक्स। पोलियो आप जानते ही है, ये पोलियो वायरस से होता है। फैलने का माध्यम जो वायु है या जल है। चिकन पॉक्स, जिस व्यक्ति को चिकन पॉक्स हो उसके संपर्क में आने पर भी ये फैल सकती है। कोलेरा है, टाइफाइड है, ये दोनों ही बैक्टीरिया से, वाटर से फैलते हैं और इन्फेक्टेड फूड से भी फैल सकते हैं। कोलेरा जो है वो भोजन से भी, दूषित भोजन से भी फैल सकता है। हेपेटाइटिस ए, मलेरिया, और मलेरिया। हेपेटाइटिस ए जो है ये वायरस से फैलता है, और मलेरिया भी आपको बता था प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से फैलता है।
हेपेटाइटिस ए वायरस से ये इन्फेक्टेड वाटर के थ्रू ट्रांसमिशन हो सकता है, और ये मॉस्किटो, होता किससे? मलेरिया प्रोटोजोआ से, प्लाज्मोडियम से। हेपेटाइटिस किससे होता है? वायरस से। फैलता किसके द्वारा है? इन्फेक्टेड वाटर और ये मॉस्किटो के द्वारा। तो ये ह्यूमन डिजीज थे जो कि माइक्रोब्स के द्वारा होते हैं। ये तो कुछ हैं, बहुत से, पता नहीं कितनी डिजीज है। कोई ना कोई मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी है, चाहे एयर के द्वारा, वाटर के द्वारा, फ्लाई के द्वारा, मॉस्किटो के द्वारा। बहुत से ऐसे वेक्टर भी हैं जिनके द्वारा फैलते हैं। तो ये था अबाउट डिजीज कॉल्ड बाय माइक्रोब्स इन ह्यूमंस। एनिमल्स में डिजीज भी फैलाते हैं, ये प्लांट्स और डिजीज फैलाते हैं। प्लांट डिजीज के बारे में बताएंगे आपको। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।